अली का बेटा वादा वफा हुआ है, अपने कुत्ते को रोक ले। जो तेरा कुत्ता तलवार लेकर मेरे भाई की तरफ, भतीजे की तरफ बढ़ रहा है, याद रखना अली की बेटी हूँ, फातिमा की बेटी हूँ, फातिमा का दूध पिया है, याद रखना। हुसैन ने जंग नहीं किया, अली अकबर ने जंग नहीं किया, कासिम ने जंग नहीं किया, नाना का वादा वफा किया है। आज अगर बढ़ा तो जंग अब होगी, जंग अब होगी। ललकारी का याद रखना, अगर जुल्फ़िकार हैदरी के कब्जे पर ज़ैनब का हाथ चम, अगर दस्ता तलवार का ज़ैनब के हाथ में आ गया, अब चलेगी तलवार, अब चलेगी तलवार। इतनी तलवार चलेगी कि कोई दमिश्क का इंसान बचेगा नहीं, एक यजीदी बचेगा नहीं। यहाँ से तलवार चलेगी, दमिश्क में चलेगी, गलियों में चलेगी, तेरे दरबार में चलेगी, जालिम रोक पर चलेगी, तुम्हें काटेगी। यहाँ से काटती हुई तलवार, यहाँ से काटती तलवार मालूम है तुम्हें कूफा पहुँचेगी। कूफियों को अंजाम तक पहुँचाने के बाद तलवार चलेगी, फरिश्ते तलवार चलाएंगे, हुराने बहिश्ती तलवार चलाएंगे, सिद्दीक आ जाएंगे, उमर आ जाएंगे, उस्मान आ जाएंगे, अली का जलाल उतर पड़ेगा, हसन का सब्र आ जाएगा। कहाँ संभालोगे? जंग हुई कहाँ है, अब जंग शुरू हो जाएगी। यजीद कांप गया। दरबारी अली में चंद बातें, दरबारी यजीद में शेर खुदा के शेर हजरत ज़ैनुल आबिदीन से बात की। बात में जीतेगा नहीं जीता, दादिया कल होके फिर दरबार लगा। जुमे का दिन, एक हफ्ता गुजर चुका था, जुमे का दिन आया तो डंका बजाना शुरू किया। कौन? यजीदियों ने। खुशी शहनाई बजने लगी, डंका बजने लगा, ढोला ताशे बजने लगे, नगारे बजने लगे। तो एक यजीदी कुत्ते ने कहा, यजीद बैठा था, ज़ैनुल आबिदीन बोल। का ये देख रहे हो ना, ये डंका, ये नगारा, ये ताशा, ये ढोल, ये शहनाई तेरे बाप के कटने की खुशी में बज रहा है, यजीद के जीत की खुशी में बज रहा है। ऐसे कह के ताना दे रहा था। इतने में जामे मस्जिद से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान की सदा बुलंद हुई। जैसे अजान की सदा बुलंद हुई, डंका बंद, बाजा बंद, शहनाई बंद, ढोल बंद। ज़ैनुल आबिदीन उठ के खड़े हो गए। ये जो डंका बज रहा था ना, ये जो शहनाई बज रही थी ना, ये जो ताशे बज रहे थे ना, ये तेरे बाप के नाम का डंका था, ये तेरे दादा के नाम का डंका था, ये तेरे बाप के नाम का डंका था। ये तेरे डंके की हकीकत है। जो डंका बज रहा था, शहनाई बज रही थी, और जो ये अज़ान हुई है ना, ये हुसैन के नाना के नाम का डंका है, हुसैन के नाना के नाम की शहनाई है। देखो किस शहनाई में ताकत है। तेरे दादा बाप के नाम का डंका बज रहा था, शहनाई बज रही थी, हुसैन के बाप के नाम का तराना बजना शुरू हुआ तो तेरे बाप के नाम का डंका बंद हो गया। अज़ान होती है तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यही तो हुसैन के नाना के नाम का डंका है, यही तो हुसैन के नाना के नाम की शहनाई है। यजीद घबरा गया, कोई जवाब नहीं। अब बताएं, इमामत का वक्त है, जीत गया था तो यजीद को चला जानी चाहिए मसला। खलीफा बना था ना, अब कर दिया, हुसैन को शहीद कर दिया तो चले जाओ। हुसैन नहीं है, नाइबे हुसैन है, इमाम नहीं है,
इमाम का बेटा इमाम है, नाइब इमाम है। यजीद जीत गया है ना, अब इमामत का मसला खाली है हिम्मत तो चल, है जुर्रत तो चल, संभाल मसला। हिम्मत नहीं पड़ी, इशारा किया ज़ैनुल आबिदीन, चलो। ज़ैनुल आबिदीन जब गए मिंबर पर, सुभान अल्लाह, जमाने ने कहा, फरिश्तों ने कहा, हकदार तक पहुंच गया, हकदार तक पहुंच गया, माल जिसका था मालिक तक पहुंच गया, मिल्क जिसका था उसके कब्जे में मिल गया। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन पाइंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, बेटे तक पहुंच गया, हकदार तक पहुंच गया। इमाम हुसैन के बेटे ने खुतबा दिया और इसकी पोल खोलना शुरू की, पोल खोलना शुरू की, तो इजाज़त यानी इशारा कर दिया। जुमे के दिन अजान शानी की, मुअज्जिन ने उसका अजान, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमामत की। जुमा से फारिग होकर रात में यजीद टहलने के लिए निकला, तो एक पोशीदा कमरा में जो ये पर्दा नशीन थी, सैयदा सकीना से पहर रात में मदीना की तरफ रुख करके रो रही थी, नाना नवासी की खबर न लेंगे, मेरी दम घुट रही है, मदीना कब आऊं। ये आवाज यदि यजीद ने सुना तो उसका वजूद कांप गया कि फातिमा की पोती रो रही है, अगर खुदा का कहर टूट गया तो कोई बचा ना पाएगा। तो सुबह में नुमान बिन बशीर जो बसरा का गवर्नर था, जिसको माजूल किया, उसको जानता था कि इसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, तो उन्हीं की सरकर्दगी में ये सब तो वापस किया। अब सरे हुसैन इन काफिला लूटे पीटे काफिले के साथ वापस हुआ। जब वापस हुआ, दिल नहीं मानता मुस्ताफिर, छोड़ के भागो, ये तो चोर है। जब करबला का तो बयान ही नहीं हुआ, सारे शहीद हो गए, खीमा जल गया, शाम आ गई, इतने घोड़े दौड़े कि सारी लाशों को जो हुसैन ने बालू से छुपा दिया था, सारी लाशें खुल गई, कौन की, मोहम्मद की, सारी लाशें, इतने घोड़े दौड़े के खाउलियाँ कट कट कट, बाजू कट कट के, गोश्त के टुकड़े, आँख के ढेले, जबान, जबड़ा, दांत, पूरे अर्द करबला में गोश्त की बूटियाँ बिखर गई और उन सब को चून के एक जगह इकट्ठा कर दिया गया बिन के, तो उसी को गंजे शहीदा कहते हैं, उसी को गंजे शहीदा कहते हैं। आओ उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं, उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये सालिम खुशी में शराब और खुशी मनाने लगे, ये पर्दा नशीन वहां पर बैठे, मेरा बेटा मर जाए तो पूरा खानदान कुंबा रात भर जाग कर लाश की रखवाली करते, बाबा मर जाए तो पूरे लोग घर के जागे, रिश्तेदार जागे, रात भर। आज हुसैन आजम उनके बेटों के लाशों के गोश्त के टुकड़े गंजे शहीदा बनकर अपने करबला के तपती जमीन पर रखा है। आज उसके पास बैठने के लिए न कासिम की जवानी है, न अली अकबर की जवानी है, न भाई हसन है, न मक्का के लोग हैं, न मदीना के लोग हैं, न नाना की उम्मत वो है जो गमखार है, कोई नहीं। एक सैयदा ज़ैनब है, उम्मे रुबाब है, शहरबानो है, सकीना, बीमार ज़ैनुल आबिदीन। अभी तक बालू का रेत गर्म था, सकीना के चेहरे पर अली अकबर का भी लहू, कासिम का लहू, अब
अब्बास का लहू, हुसैन का लहू, अली अस्कर का लहू। जब कासिम शहीद होकर गिरे और लाश उठाकर लाए तो सैयदा सकीना कासिम के लाशे पाक पर गिर गई, रोने लगी तो उनका लहू आपके चेहरे पर लग गया। अकबर आए तो उनके ऊपर गिर के रोई, उनका लहू आपके चेहरे पर। जब अली अस्कर आए शहादत का जाम पी का तो सकीना ने गोद में लेकर रोया तो उनका लहू आपके चेहरे पर। अब्बास का बाजू कटा तो उनका खून सकीना के चेहरे पर। बाबा हुसैन शहीद हुए तो उनका लहू सकीना के चेहरे पर। चेहरा पर खून लगा हुआ है, मुंह के बल जमीन पर लेटे बेहोश है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को घसीट कर जालिम ने लाया बीमार थे और उस तपती जमीन पर बगैर किसी बिस्तर के लेटा दिया। एक ज़ैनब है जो कभी ज़ैनुल आबिदीन को संभालती है, कभी सकीना को, कभी अपने भाव उम्मे रुबाब को सब्र देती है, कभी शहरबानों को सब्र देती है और कभी ख्याल आता है अल्लाह, आंखें रो देती है, हाथ में हुसैन आजम की तलवार उठाती और धीरे धीरे चलती है। इस अंदाज में जैसे अली चलते थे उस अंदाज में चलती है और गंजे शहीदा के पास जाती है और कहती है बेटा मत सोचना कि तुम अकेले हो, कोई पहरा नहीं दे रहा है। तेरी फूफी ज़ैनब हाथ में तेरे बाबा की तलवार लेके पहरा दे रही है। मेरे भतीजों घबराना नहीं, अब्बास मत सोचना कि मेरी लाश तन्हा है। अली की बेटी तुम्हारी बहन ज़ैनब हुसैन की तलवार लेकर तेरे लाशों की ड्यूटी दे रही है। भाई हुसैन ज़ैनब तेरी ड्यूटी दे रही है। ये कहकर फिर लौट आती, ख्याल आता, फिर सकीना को गोद में उठाती, फिर कोई ख्याल आता, फिर गंजे शहीदा की तरफ जाती। यही हो रहा था। उधर शिमरे लईन के पास अमर इब्ने साद पहुंचा। कहा शिमर कुछ देखा? काका का लगता है आसमान से चिड़ी गिर रही है। का मतलब? का हुसैन और उनके बेटों को हमने शहीद कर दिया, लेकिन उनकी बीवी, उनकी बहन, बीमार बेटा, इसका कसूर क्या था? ये सब भूखे हैं, लगता है आसमान में जलाल आ गया है अल्लाह करो गजब पर। सुनो, खाने पीने का इंतजाम करके जल्दी भेज दो वरना कहरी इलाही टूट जाएगा। सुनिए, दिल थाम, बता दूं इसको, दिल थाम कर। तो शिमर ने कहा बात तो सच्ची है लेकिन हमारा खाना लेगी। आज इतनी बना दो। जिसके भाई को मैंने कत्ल किया, जिनके बेटे को, भतीजे को, सबको काट डाला, खीमे में आग लगा दिया, हम दिल का खाना लेगी? तो कहा खाना तो न लेगी। कहा किसी तरह बहाने से भेजो। तो एक शख्स बदबख्त ने कहा कि हूर की बेवा बीबी मेरे कब्जे में। हजरत हूर जो हुसैन की तरफ आ गए, उनकी बेवा मेरे कब्जे में। शिमर ने कहा काम हो जाएगा, बुलाओ। कहा कैसे? कहा वो हुसैन का घराना अली की बेटी है जो उनके ऊपर जरा सा मोहब्बत करती है, उसका एहसान मानती है। लाओ। बुलाया, कहा ये खाने का तबक है, पानी का मस्कीज़ा है, तेरा काम है ले जाओ ज़ैनब को, सकीना को, उम्मे रुबाब को, शहरबानों को, सबको खाना खिला दो, पानी पिला दो। तो हूर की बेवा थी। कहा जालिम, पलीद, नापाक। हूर की बेवा, जालिम, शर्म नहीं आती? ए मरजाना का बेटा, अगर किसी की बेइज्जती करना होता उस जमाने में तो बाप का नाम ना लेते, माँ का नाम लेते। उससे मतलब हुआ माँ तो तेरी मरजाना है, बाप का आता पता नहीं है। इशारा समझ रहे हैं ना? बाप का आता पता नहीं। अगर बाप का नाम ले तो नस्ल साबित। बाप तेरे बाप का पता नहीं तो माँ का नाम लिया, मरजाना का बेटा। चल गया। का तेरा खाना और मेरे आका हुसैन की बहन। तो शिमर ने कहा सुन, तू मेरे कब्जे में है, तेरी इज्जत भी दाव। माशअल्लाह, तौबा। इतनी बड़े जालिम।
तेरी इज्जत दाव पर, घबरा गई। कहा जालिम तो इस हद तक पहुंच जाएगा। कहा उससे भी कहीं ज्यादा नीचे गिर जाऊंगा। मजबूर हो गई माज़, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे गिर जाऊंगा। कहा चंद औरतें मेरे कबीले की तुम्हारे साथ जाएगी और वो खाना लेकर जा, जैसा मैं बताता हूँ वैसा कहना, ले जाके खाना पेश करना। कहा चलो मैं पेश कर दूंगी, लेगी तो ना। कहा मैं बताता हूँ, खाना देना, आगे बढ़ना बताना, मैं हुर की बेवा हूँ। तो जैनब आगे बढ़ेगी, सखी माँ की सखी बेटी तुम्हारे सीने में चिपचिटाने के लिए, तो तुम पीछे हट जाना और शर्त रखना, ए जैनब नहीं नहीं, हम तेरे सीने से सीना नहीं मिलाएंगे, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे। कहा क्यों? कहा सुनो, या तो खाना ले लो, सिमर का खाना ले लो, और खाना न लोगी तो मेरा सुहाग वापस कर दो, यानी और को वापस कर दो। मजबूर हो जाएगी, जा। इज्जत के डर से चली, आई खरीद। जैनब उसी वक्त तलवार लेके गंजे शहीदा की तरफ चली और उधर से दूर से साया चंद रेंगता हुआ इसी तरफ आ रहा था। जैनब की अली की बेटी हाथ में तलवार थामी, कहा जुल्म की हद हो गई। इधर तो नामोसे रिसालत की पाक दामन औरतें हैं, ये जालिम को पता है। तब रात की तारीकी में ये रेंगता साया कैसा इज्जत पर हमला करने आ रहा है। तो अल्लाह ने मुझको इजाजत दी है, जब नामूस की बात आए तो औरतें भी तलवार चलाएगी, औरतें भी पल्लम चलाएगी। अब तक के तो अली का बेटा लड़ा है, अब इज्जत के खातिर अली की बेटी लड़ेगी। तलवार उठाकर तैयार हो गई। आका खबरदार, आगे बढ़ा तो ज़ैनब तलवार थाम चुकी है, तलवार चलेगी, तुम कटोगे, तेरा आका कटेगा और कूफा तक कटेगा, दमिश्क तक कटेगा, वहां तक तलवार चलेगी। तो निस्वानी आवाज कांपती हुई आई, लरसती हुई, सैयदा कोई दूसरा नहीं, तेरे भाई का गुलाम हुर की बेवा। इतने जलाल में थी ज़ैनब, जब ये नाम सुनी तो मुकम्मल औरत हो गई, हाथ से तलवार गिर गई। कहा हुर की बेवा कहाँ? कहा आ आ आ बाहें फौला दी, मांग मांग, क्या मांगना है मांगो, क्या मांगना है सवाल करो, क्या करना है। क्या कहा गया था? सुहाग वापस कर दो या खाना ले लो। अली की बेटी कहती है मांग मांग, सवाल कर। कौन ये दावा करेगा जिसको अख्तियार कुल होगा, जो मांगने वाले पर डिपेंड है क्या मांग दे। मांग दिया जाएगा। फिर ज़ैनब समझ गई, कहा सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरी चॉइस से मांग ले, जन्नत में कौन तबका चाहती है, किस चीज का महल चाहती है, याकूत का, जबरदस्त का, हीरे का, जमुर्द का, अकीक का, फिरोजे का, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान का, लुलु का लेगी, मरजान का लेगी, किस चीज का जन्नत लेगी? कहा सैयदा, या तो मेरा सुहाग वापस करो या तो खाना ले लो। सैयदा ने कहा सुनो ज़ैनब, समझ गई कि इसके पीछे किसका हाथ है। कहा सुहाग क्या लेगी? क्या कही दूसरा लफ्ज? का खाना। सैयदा ज़ैनब से बात में जीतेगी, पैतरा बदली शरी और कहा सुन, झगड़ा है अली का, अली के बेटे हुसैन का और यजीद का, मैं तो ठहरी बिटिया बहू।
समझ में कुछ बात आ रही है? बहुत अंदर से खंगाल के निकालना, आज तक नहीं सुने होंगे। मैं ठहरी बिटिया बहन, भाई भतीजों के झगड़े में बिटिया बहन का क्या रोल? सर मुझसे कह रही है मैं तो बहन हूँ हुसैन की। अब करबला में उनका बेटा जैनुल आबिदीन है, बीवी है, बेटी है, उससे सवाल कर लेगी कि ना लेगी? सही है कि नहीं? उससे सवाल, एक बहन बिटिया यहाँ आई है, यहाँ के झगड़े में उसका क्या लेना देना? बात सच्ची थी, फूट की बेवा चिमट गई। कहा अच्छा चलिए लेके वहां चले। ज़ैनब पहुंची, बेटी सकीना, जालिम को तुम पर रहम आ गया है, तेरे भाई असगर को एक कतरा पानी न दिया, अली अकबर को पानी न दिया, कासिम को पानी न दिया, औनो मोहम्मद को पानी न दिया। सकीना, तेरे बाबा के शहादत के बाद जालिम शिमर लईन तेरे लिए रोटी भी भेजा है, बूटी भी भेजा है, पानी भी भेजा है, लो बेटी ले लो। जो भेष थी सकीना है ताब हुसैन की शहजादी के सवाल का जवाब उठ गई। का फूफी, जो जालिम मेरे बाबा को शहीद किया हो उसका खाना सकीना लेगी? का तू जान ले ले बेटी। कहा तो फूफी आप काहे नहीं ले लेती? आप ले ले, मुझसे बड़ी हैं। तो ज़ैनब ने कहा बेटी पहले बच्चा खाता है तब बड़ा खाता है। तेरे नाना के घर की रीत रवाज ये है कि पहले बच्चे को खिला दो। वही रीति रवाजी न चली आ रही है कि शादी में पहले लड़कवन के खिला दो, बाद में जवान कन खिलाते हैं ना। आप पहले बच्चा बाद में जवान। कहा यही रीत है? कहाँ? कहा यही रवाज? कहाँ? हाँ कहा ये वसूल? कहाँ? हाँ कहा ये साब्ता? कहाँ? हाँ फूफी भतीजी की गुफ्तगू इतना सुनी, सकीना उठी, मुस्कुराई, हंसी, आसमान की तरफ देखी, गंजे शहीदा की तरफ रुख की, उठी जहां औरतों ने खाना रखा था, पानी का मस्कीजा, मिट्टी का प्याला। सकीना उठकर वहां पहुंची, एक रोटी निकाली। लोगों ने देखा होगा कि सकीना खाने जा रही है। एक रोटी निकाली, चंद बूटी रखी, प्याले में पानी ली। साथ में आने वाली औरतें देख रही है, बुर्की बेवा देख रही है, शहर बानो देख रही है, उम्मे रुबाब देख रही है, हजरत ज़ैनब देख रही है, बीमारे ज़ैनुल आबिदीन देख रहा है, कसा कदर देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, जिन्नात देख रहे हैं, परियां देख रही है, पुराने बहिश्ती देख रही है। जन्नत से लेकर अर्श से फर्श तक हंगामा मचा है, फरिश्तों में शोर उठा है। अली हुसैन की बेटी, अली की पोती, फातिमा की पोती रोटी निकाल चुकी है, बूटी रख चुकी है, प्याले में पानी ले ली है, और उसके बाद एक नजर उठाई, फूफी को देखा, अम्मा को देखा, भाई को देखा, हुर्द बेवा को देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, आगे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, रोटी लिया, पानी का प्याला लिया, करबला के मैदान में दौड़ने लगी, दौड़ने लगी। ज़ैनब बेकरार हुई, बेटी कहाँ चली? रुबाब ने आवाज दिया, कहाँ चली? शहर बानो पुकारी, कहाँ चली? ज़ैनुल आबिदीन ने आवाज दिया, कहाँ? और सब पीछे दौड़ी, उनकी बेवा दौड़ी, भागी जा रही है। ज़ैनब
जैनब ने खरस कर कहा, बेटी कहाँ जाती हो? कहा फूफी जान, जब मैं मदीने से चली थी ना तो चमने मुस्तफा का एक कली मेरे साथ आया था, एक फूल मेरे साथ था, एक मोती मेरे साथ था। जो करबला यानी मदीना से चला तो मेरे साथ था, मक्के में मेरे साथ था, मक्के से चले तो साथ था, करबला में साथ था। लेकिन 10 तारीख को शाम के वक्त आज के दिन वो फूल करबला में कहीं खो गया है, वो मोती गुम हो गया है, वो गुंचा कहीं गुम हो गया है। मैंने वो मोती की तलाश में निकली हूँ, फूल को ढूंढ रही हूँ, अगर पा गई तो दिखा दूंगी। पहुंची गंजे शहीदा के पास, बैठकर बड़े इत्मीनान से बालों के रेतों को बराबर की, पानी का प्याला रख दी, रोटी रख दी और गंजे शहीदा की तरफ हाथ बढ़ाई, उठाई तो किसी का कटा बाजू हाथ आया, चूमी रख दे, फिर हाथ डाली, किसी का कलेजा हाथ आया, उठाई चूमी रख दी, हाथ डाली, निकली हुई आंख हाथ में आई, उठाई चूमी रख दी, आगे हाथ डाली, कटकट पांव आया, उठाई चूमी रख दी, आगे हाथ डाली, गंजे शहीदा में ढूंढ रही है। ज़ैनब ने कहा क्या ढूंढती है? कहा फूफी जान याद करो, फूल आया, उसी फूल को ढूंढ रही हूँ। ढूंढते ढूंढते उठाते गई, एक छोटी सी लाश की शक्ल में अली असगर मिल गया, अली असगर मिल गया। अली असगर की लाश हाथ में लगी, सैयदा सकीना लेकर बाहर निकली, 2 जानू बैठ गई, गोद में रखी, उसके बाद मुस्कुराई। भैया फूफी ने कहा है बाबा के घर का वसूल रीत रिवाज, पहले बच्चा खाता है तब बड़ा खाता है, पहले छोटा खाता है तब बड़ा खाता है। मैंने सुना तो मुझको ख्याल आया अली के घर में तुझसे ज्यादा बच्चा कोई नहीं, तुझसे ज्यादा छोटा कोई नहीं, तो इसलिए मैंने समझा खाना सालिम ने भेजा है, अब फैसला तुझ पर है। भाई असगर तू खा लेगा, सकीना खा लेगी, तू नहीं खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगी। भैया नाराज ना होना, तुझे छोड़कर तेरी बहन कैसे खा ले? खा ले मेरे लाल, आप खोलो, बोलो, तेरी बहन हो ना, बोलो। इस तरह की आवाज करने लगी। ज़ैनब आगे बढ़ी, चीख निकल गई, औलाद वालों। उनके हाथ से अली असगर की जस्ते अक़दस को लिया, गंजे शहीदा में रखा, कहा बेटी माफ कर दे। हुर की बेवा को जला लाया, उन औरतों को डांटी का, मैं उस शौहर की बीवी हूँ जिसने दौलत को जूते के नोक पर लिया और चांद को आका हुसैन के कदमों में पेश कर दिया। अब आका हुसैन के बहन की यानी बहन की हमें हिमायत मिल गई है। जाकर जालिम से कह दो, अरे मेरी इज्जत, मेरी नामूस खुदा के हवाले है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खाना वापस लेके चली जा। वो औरत लेकर चली गई। ये था शामी गरीब, ये था गंजे शहीदा। औलाद वाले हो सोचो। फिर काफिला गया। अब ये काफिला लूटा पीटा मदीना पहुंचा। रास्ते में क्या कहूँ, बाज की रिवायत है कि चलो करबला होकर तो हुसैन का जिस्म मिला जो कटा पिटा था, उसके साथ सर लगाकर वहाँ दफन किया। लेकिन बाज मौरख लिखते हैं नहीं, गाजरिया एक मोहल्ला था, वहाँ के लोग आकर उन कटे पिटी लाशों को दफन कर दिया था। अब वो लोग आए तो सब मदफन थे, तो सरे हुसैन ये लोग लेकर मदीना चले। और जब मदीना चले तो एक है नकाबपोश जो रास्ते में खड़ी है, हर आने वाले को सवालिया निगाह देखती है। वो कौन हो सकती है? वो बीमार शोगरा थी। खबर मिल गई कि सवार है, सब पर सिखा कह के गए थे, बुलाए नहीं। कहाँ है मेरा भाई अकबर? बाबा कहाँ रह गए? अली असगर का झोला खाली है, अली असगर कहाँ है?
एक एक सवाल जो जिगर कट जाए, कौन बताए। और ज़ैनब मदीना के करीब आने पर हुसैन का सर अपने दुपट्टे में लेकर सीने से लगा लिया। बड़े अदब, सब रो रहे थे। मदीना में दाखिल हुए, आंखों देखा हाल सकीना बयान कर रही है, उम्मे रबाब बयान कर रही है, ज़ैनुल आबिदीन बयान कर रही है। ज़ैनब कुछ नहीं बोल रही है, चुपचाप चली जा रही है, किसी के सवाल का जवाब नहीं। कुछ लिए हुई है, अपने आगोश में कुछ लिए है, कोई सामान मिला है, लेकर जा रही है। जाते जाते नाना के घर पर पहुंचती है और ज़ैनब कहती है, नाना जा क़यामत तक आपकी उम्मती का वली होगा। हर पीर का मुरीद अपने पीर की तुरबत पर फूल की चादर पेश करेगा, कपड़े की चादर पेश करेगा। हर उस्ताद के कब्र पर उसका शागिर्द फूल की चादर पेश करेगा। लेकिन नाना जान, आज फकत एक चादर है जो आपकी नवासी लेकर आई है, ये चादर कभी पेश न होगी क़यामत तक। सरे हुसैन की चादर, सरे हुसैन की चादर आपकी तुरबत पर चढ़ाने जा रही हूँ। इतना कह के जैसे सर हाथ में ली तो रोज़े रसूल में लर्ज़ा तारी हुआ। आवाज आई, ज़ैनब ठहर जा, मत डालना, तुरबत पे मत डालना, क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। ज़ैनब अली की बेटी थी, समझ गई, सलाम पेश की, अम्मा की बारगाह गई तो सरे हुसैन को सैयदा फातिमा की तुरबत के पहलू में दफन किया गया। अब ये रवायत हो सही या करबला में दफन किया गया, ये रवायत सही हो, आखिर में हर अच्छे आलिम की ये शान है कि कह दे अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे दोस्तों, इस तरह वो शाम गरीबा और गंज शहीदा और कट पिट करके आपके कटे पिटे काफिले को मदीनतुर रसूल में पहुंचा दिया। उसके बाद पूरी जिंदगी बीमारी ज़ैनुल आबिदीन हंसे नहीं। अपने शहजादे हजरत बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रात में पैसा देते, गल्ला फला के हाथ छुप के लेके जाओ, कोई देख न पाए, आंगन में रख के चले आना। किसी ने पूछा बेटे ने कि अब्बा ये रात में काहे भेजते हैं? कहा उसकी बेइज्जती न हो, कोई दिन में देख लेगा तो कहेगा मांग के लाया है, फलाने ने दिया है तो खा रहा है, इसलिए उसकी बेइज्जती न हो। इतने मुरव्वत वाले थे, इतने मुरव्वत वाले थे। आज तो हम 100 रुपया चंदा दे दे, अब धोखे में ऐलान ना हो, नाम भूल जाए तो फिर मार पीट रखा है। सबका नाम ऐलान भवा हमार, सही है कि गलत? सही है ना? लेकिन वहाँ रात में पहुँचा रहे। अल्लाह ताला हमें और आपको सुनने और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से गुजारिश है, माँ बहनों से, कि आवाज़ मेरी फंसने वाली लगातार तकरीर है, दुआ कर दीजिए हुसैन के सदक़े में आवाज़ न फंसे, दुआ कर दीजिए। अल्लाह ताला आवाज़ को बरकरार रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि इस पर हमें और आपको चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए तौबा कर लीजिए, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, पढ़िए, पढ़ाता हूँ। औरतें आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगी, आप लोग बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम ले